ब्लैक होल एक ऐसा दानव जिसके सामने बड़ी से बड़ी चीज़ बहुत छोटी लगती है। दरअसल ये अंतरिक्ष की वो जगह है जहाँ फिज़िक्स का कोई कायदा कानून नहीं चलता। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि इसके भीतर जाने के बाद कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ पाती, यहाँ तक कि प्रकाश भी। ब्लैक होल पर जो भी रोशनी पड़ती है तुरंत भीतर गायब हो जाती है। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने पाया कि ये रहस्यमयी खगोलीय चीज़ लगातार बढ़ रही है और इसके बावजूद इसका आकार जैसे का तैसा ही है। बढ़ने के बाद भी आकार के ना बढ़ने का जवाब अब जाकर मिला है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लैक होल किसी तारे का आखिरी वक्त माना जा सकता है। जब कोई विशाल तारा खत्म होने की ओर रहता है तो अपने ही भीतर सिकुड़ने लगता है। आखिर में ये ब्लैक होल बन जाता है जो अपने भीतर किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ को निगल सकता है। मरते हुए तारे का आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि उसके भीतर का सारा पदार्थ आपस में ही सिमट जाता है और एक छोटे काले बॉल की शेप ले लेता है। अब इसका कोई आयतन नहीं रह जाता, लेकिन घनत्व अनंत रहता है। इसके बाद ये स्पेस के सारे पिंडों को अपनी ओर खींचने लगता है। जितनी ज़्यादा चीज़ें इसके भीतर समाती जाती है, इसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। अंतरिक्ष विज्ञानी ब्लैक होल को उनके आकार के आधार पर अलग करते हैं। छोटे ब्लैक होल स्टेलर ब्लैक होल कहे जाते हैं, जबकि बड़े वालों को सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। इनका भार इतना ज़्यादा होता है कि एक ब्लैक होल लाखों करोड़ों सूरज के बराबर हो सकता है। साल 1972 में सबसे पहले ब्लैक होल की पुष्टि हुई थी। स्टीफन हॉकिंग्स ने ब्लैक होल पर इवेंट होराइजन का तथ्य दिया था। इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। इससे रेडिएशन निकलती रहती है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया है। इसी की वजह से एक दिन ऐसा भी आता है जब ब्लैक होल अपना द्रव्यमान खो देता है। इस ब्लैक होल में जाकर प्रकाश, समय, स्पेस सब अपना अर्थ खो देते हैं। यहाँ जाने के बाद क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि इससे आप किसी नए प्लेनेट में पहुँच जाएं या जलकर खाक हो जाएं। हो सकता है कि ब्लैक होल के भीतर आप वैसे ही रहें और अनंत काल तक वैसे ही रह जाएं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लियोनार्ड सनस्काइड ने इस पर काफ़ी रिसर्च किया कि आखिर बढ़ने के बाद ये पूरे स्पेस को निगल क्यों नहीं रहा। उन्होंने टॉय मॉडल्स को ब्लैक होल की शक्ल देकर होलोग्राम तैयार किया और सालों तक उस पर रिसर्च की। इसमें पाया गया कि ब्लैक होल का आयतन और उसका संकरापन साथ ही साथ बढ़ता है। यह प्रक्रिया कितनी तेज है इसका कोई अंदाज़ा फिलहाल भौतिक विज्ञान के नियम नहीं लगा सकते। दोनों ही चीज़ों के साथ साथ बढ़ने की वजह से दोनों ही एक दूसरे को काटते भी रहते हैं। यही वजह है कि लगातार बढ़ने के बाद भी ब्लैक होल का साइज़ वही रहता है, भले ही उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट के भौतिक विज्ञानी जॉन प्रिस्कल भी प्रोफेसर लियोनार्ड की थ्योरी को दिलचस्प मानते हैं। वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी का ये आइडिया अच्छा है और इस पर आगे रिसर्च किया जा सकता है। हालांकि इस थ्योरी पर फ़िलहाल कोई भी सहमत नहीं है। ब्लैक होल के विशेषज्ञ माने जाने वाले डगलस स्टैनफोर्ड, जो कि प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के शोधकर्ता भी हैं, वो कहते हैं कि क्या ब्लैक होल के अंदर कोई इंटरनल घड़ी है जो समय के साथ चलती है। फ़िलहाल तो ब्लैक होल को फिज़िक्स की मदद से नहीं समझा जा सकता, लेकिन उम्मीद है आने वाले समय में हम ब्लैक होल को पूरी तरह से ज़रूर समझ पाएंगे। तब तक के लिए इस रहस्यमय ब्रह्मांड का आनंद लेते रहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।